और अब बात करेंगे अखबारों के फ्रंट पेज की। अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास, नई आपराधिक संहिता लागू, गंभीर अपराधों में घर बैठे अब एफआईआर होगी। दरअसल आपको बता दें, देश में आज से जो लागू हैं 3 आपराधिक कानून वो लागू हो गए हैं। रात 12 बजे से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता कानून जो लागू हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून जो कि लागू हो गया है। अब आपराधिक वारदातों में नए कानून के तहत एफआईआर होगी। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 प्रावधान होंगे। देश में आज से आपको बता दें, जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं वो अब खत्म हो गए हैं। समयबद्ध तरीके से अब न्याय मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव होंगे। ये जो नए 3 कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या कुछ बदलाव होगा वो आप जान लीजिए। छोटी से छोटी शिकायत कराने के लिए थानों के चक्कर जो काटने पड़ते थे या पुलिस कर्मियों को जो रिश्वत देने का दौर था, अब वो खत्म हो जाएगा। हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे कामों को लेकर, जैसी घटनाओं को लेकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकेगी। एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिलों में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर, क्योंकि आपने देखा पहले पुलिस टालम टोल करते थे, पुलिस मामला अपनी तरफ से टरकाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो सकेगा। केस उनको दर्ज करना पड़ेगा। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे तक की कार्रवाई, सारी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फरियादी को दी जाएगी। आपको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब थानों के। महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता अब इनमें और ज्यादा बढ़ी है। दुष्कर्म के मामले में अधिकतम फांसी की सजा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाए गए हैं। अब पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा। दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से लेकर फांसी का प्रावधान है। हालांकि फांसी का प्रावधान नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में ही होगा। कई तरीके के ऐसे बदलाव आए हैं। सजा से ज्यादा न्याय पर इसमें फोकस किया जाएगा। न्याय मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिश राज के जो औपनिवेशिक अपराध कानून का दौर अब क्योंकि खत्म हो गया है, ये जो नए 3 कानून हैं वो लागू हो गए हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए जो नए 3 कानून हैं वो सोमवार यानी कि आज से लागू हो गए हैं। तो नए आपराधिक कानून आज से, और नए कानूनों में क्या खास होगा जो कि पलक बता रही थी। मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। साथ ही साथ दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान महिला पुलिस अधिकारी, अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। संगठित अपराधों और आतंकवाद की कृत्यों को परिभाषित किया गया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगाया गया है। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है और किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता और 358 धाराएं, भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले। और देखिए इन धाराओं की पहचान बदलेगी, जैसे कि देशद्रोह भारतीय दंड संहिता धारा 124 और भारतीय न्याय संहिता धारा 152। प्रमुख बदलावों को जानिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाला है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं और अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी एफिडेविट तक सीमित होती थी। तो देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं।